अगर आपको कंडीशनल सेंटेंसेस में मसला है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं और कंडीशनल सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस क्या है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस शो करते हैं कंडीशन को। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि अगर वो मेहनत करेगा तो कामयाब हो जाएगा। अब शर्त क्या है कि मेहनत करना, क्योंकि कंडीशन का मतलब होता है शर्त, कंडीशनल सेंटेंसेस का मतलब होता है शर्तिया जुमले। इसी तरह मैं कहता हूं अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब शर्त क्या है कि प्रैक्टिस करना। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको वक्त की पाबंदी करना जरूरी है। अब शर्त क्या है कि वक्त की पाबंदी। इसी तरह हम इस्तेमाल करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट कंडीशनल किस तरह बनता है और इसके जुमले किस तरह से बनेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं चैनल पे तो आप मुझे फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। चलिए समझते हैं सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशनल को। तो फर्स्ट कंडीशनल हम इस्तेमाल करते हैं पॉसिबिलिटीज के लिए, मुमकिनात के लिए, ऐसा काम जो मुमकिन हो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट कंडीशनल। अब फर्स्ट कंडीशनल में हम समझते हैं पहले फर्स्ट पार्ट। इसके चार पार्ट है, अगर आप चार पार्ट समझ लेंगे तो आपको फर्स्ट कंडीशनल में कोई भी मसला नहीं होगा। तो फर्स्ट कंडीशनल का फॉर्मूला है इफ क्लॉज प्लस प्रेजेंट सिंपल यानी कि सब्जेक्ट प्लस डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और इसी तरह आ जाएगा फ्यूचर सिंपल। अब हम समझते हैं इसको आसान तरीके से। आपने बस ये तीन तरह की उर्दू समझ ली, आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, अगर आप मेहनत करोगे तो आपको इनाम मिलेगा। अब यहां पर क्या है, अगर आप मेहनत करोगे, अब ये सेंस क्या है फ्यूचर का, लेकिन आपने विल का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि कंडीशनल सेंटेंसेस में विल आता ही नहीं है। इफ के बाद कभी भी विल नहीं आता तो फौरन आएगा प्रेजेंट सिंपल। अगर इसी तरह अगर आ जाए जुमला, अगर आप मेहनत करो तो आपको इनाम मिलेगा, तब भी आपने प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल करना है। अगर आप मेहनत करते हो तो आपको इनाम मिलेगा। ये उर्दू इस तरह चेंज होती रहेगी डिफरेंट जुमले में, लेकिन आपने सिंपल यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है और इसी मेथड से आपके जुमले बनेंगे। अब देखें, अगर आप मेहनत करोगे या अगर आप मेहनत करो या अगर आप मेहनत करते हो तो आपको इनाम मिलेगा। यहाँ तीनों में जुमला जो है ना चेंज है और यहां से यहां तक एक ही जुमला है। अब हम जुमला बनाते हैं, अगर आप मेहनत करोगे, इफ, अब यहां से प्रेजेंट सिंपल है तो इफ यू वर्क हार्ड फर्स्ट फॉर्म आ गई। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको इनाम मिलेगा। अब लिखने में आपने कोमा का इस्तेमाल करना है, ये कोमा आपको शो करेगा, तो इसकी जगह आप सो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सो या देन। अब देखें, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करोगे या अगर आप मेहनत करते हो या अगर आप मेहनत करो तो आपको इनाम मिलेगा, यू विल गेट रिवॉर्ड। इसी तरह मैं कहता हूं अगर वो आएगा, इफ ही कम्स। अब प्रेजेंट सिंपल का रूल इस्तेमाल हो रहा है तो यहां पर ऐसा आएगा इफ ही कम्स, क्योंकि फॉर्मूला ही प्रेजेंट सिंपल का है। अगर यहाँ पे आपने विल का इस्तेमाल नहीं करना, अगर आपने विल का इस्तेमाल किया तो आपका जुमला गलत हो जाएगा। इफ ही कम्स, अगर वो आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, आई विल टेल यू। अब यहां पर देखिए, यहां से यहां तक प्रेजेंट सिंपल हो गया और यहां से यहां तक क्या हो गया, फ्यूचर सिंपल। यही है हमारा फर्स्ट कंडीशनल फर्स्ट पार्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं, मैं कहता हूं कि अगर वो टीवी देखेगी, इफ शी वॉचेस टीवी, तो मैं उसे डांटूंगा, आई विल स्कोल्ड हर। तो ये था हमारा फर्स्ट कंडीशनल फर्स्ट पार्ट। इसी में आपको बताता हूं उर्दू देखें, इफ शी वॉचेस टीवी, अगर वो टीवी देखेगी, अगर वो टीवी देखे, अगर वो टीवी देखे, अगर वो टीवी देखे, अगर वो टीवी देखेगी, तब भी यही जुमला बनेगा प्रेजेंट सिंपल के ही हिसाब से। तो ये था हमारा फर्स्ट कंडीशनल फर्स्ट पार्ट। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट कंडीशनल सेकंड पार्ट। अब हम समझेंगे फर्स्ट कंडीशनल सेकंड पार्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको फर्स्ट कंडीशनल समझ आ ही गया होगा। अब सेकंड पार्ट का फॉर्मूला है कि इफ प्लस प्रेजेंट एनी टेंस। अब इसमें प्रेजेंट एनी टेंस से मुराद सिर्फ चार टेंस आएंगे, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी सिर्फ प्रेजेंट के चार टेंस आएंगे।
इसके बाद एनी मॉडल वर्ब आएगा। अब मॉडल वर्ब में कोई भी मॉडल वर्ब आ सकता है, जैसे कि कैन आ सकता है, कुड आ सकता है, शुड आ सकता है, मस्ट आ सकता है, मे आ सकता है, माइट आ सकता है, एंड सो ऑन। जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं वो सब के सब फर्स्ट कंडीशनल सेकंड पार्ट में ही आएंगे। अब हम मिसाल देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि अगर वो काम कर रहा है तो वो आराम कर सकता है। अब वो काम कर रहा है जो कि है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आराम कर सकता है जो कि मॉडल वर्ब है। इसी तरह अगर आप बीमार हो, ये भी प्रेजेंट टेंस ही है, प्रेजेंट में। इसी तरह आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब यहाँ पर एक जुमले में क्या आ गया, प्रेजेंट, और सेकंड जुमले में मॉडल वर्ब आ गया। अब हम और एग्जांपल्स देखते हैं। मैं कहता हूं कि अगर वो सुबह से काम कर रहा है, अगर वो सुबह से काम कर रहा है, इफ ही हैज बीन वर्किंग। अब ये कौन सा टेंस आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इफ ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, अगर वो सुबह से काम कर रहा है तो उसे आराम करना चाहिए। अब यहां पर इस कॉमे की जगह आप सो का इस्तेमाल कर सकते हैं, देन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो या देन, ही शुड। अब शुड आ गया मॉडल वर्ब, और यहां पर आ जाएगा टेक रेस्ट, उसे आराम करना चाहिए। अब देखें, इफ ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, यहां से यहां तक आ गया प्रेजेंट का जुमला, यानी इफ क्लॉज के बाद प्रेजेंट आ गया, इसके बाद आ गया एनी मॉडल वर्ब, और एनी मॉडल वर्ब हमने कौन सा इस्तेमाल किया, शुड का। अब एक दो और एग्जांपल देखते हैं। मैं कहता हूं कि इफ यू आर गोइंग, अगर आप जा रहे हो। अब ये कौन सा सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। इसी तरह मैं कहता हूं तो आप उसको बता सकते हो, यू कैन टेल हिम, या यू कैन इन्फॉर्म हिम। अब यहां से यहां तक क्या आ गया, इफ प्रेजेंट एनी टेंस, और यहां से ये हो गया हमारा मॉडल वर्ब के साथ। तो यही है हमारा फर्स्ट कंडीशनल सेकंड पार्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं कहता हूं कि इफ सर टीचेस, अगर सर पढ़ाते हैं, जो कि प्रेजेंट सिंपल हो गया, तो बच्चों को लाजमी पढ़ना चाहिए। स्टूडेंट्स मस्ट स्टडी, बच्चों को लाजमी पढ़ना चाहिए। तो यहां पर देखें हमने मॉडल्स का इस्तेमाल किया, जैसे कि कैन का इस्तेमाल किया, शुड का इस्तेमाल किया, मस्ट का इस्तेमाल किया। इसी तरह आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, मे का इस्तेमाल कर सकते हैं, माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट कंडीशनल सेकंड पार्ट। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट कंडीशनल थर्ड पार्ट। अब हम बात करते हैं फर्स्ट कंडीशनल थर्ड पार्ट के। तो थर्ड पार्ट का फॉर्मूला है ए प्लस प्रेजेंट एंड टेंस। चार टेंस आ जाएंगे, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद आ जाएगा हमारा लेट। अब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि अगर वो आना चाहता है तो उसे आने दो, अगर वो क्रिकेट खेलना चाहता है तो उसे क्रिकेट खेलने दो, अगर वो जा रहा है तो उसे जाने दो। इस तरह सेंटेंसेस आते हैं हमारे फर्स्ट कंडीशनल थर्ड पार्ट में। अब हम और एग्जांपल देखते हैं। मैं कहता हूं कि अगर वो क्रिकेट खेलना चाहता है, इफ ही वांट्स टू प्ले क्रिकेट, जो कि प्रिंसिपल का हो गया, इफ ही वांट्स टू प्ले क्रिकेट, तो उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले। अब जो कि रिटर्न में तो कोमा आएगा, लेकिन अगर आप स्पोकन में इस्तेमाल करेंगे तो स्पोकन की जगह में यहाँ पे इस्तेमाल करना है सो का या देन का। इसी तरह मैं कहता हूं अगर वो जा रहा है, इफ ही इज गोइंग, तो उसे जाने दो, लेट हिम गो। तो ये था हमारा फर्स्ट कंडीशनल थर्ड पार्ट। आपने इसी तरह ही जुमले बनाने हैं। अब हम बात करेंगे फर्स्ट कंडीशनल फोर्थ पार्ट, जो कि है हमारा आखिरी पार्ट फर्स्ट कंडीशनल का। अब लास्ट पार्ट की बारी है फर्स्ट कंडीशनल फोर्थ पार्ट, जो कि है इफ प्लस प्रेजेंट एनी टेंस, और इसमें आ जाएगा फ्यूचर सिंपल पैसिव वॉइस। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि अगर वो कहना नहीं मानता उसको सजा दी जाएगी। अगर आप काम करोगे मेरा तो मैं आपको इनाम दूंगा, या आपको इनाम दिया जाएगा। अब इनाम दिया जाएगा क्योंकि पैसिव वॉइस है, तो इस तरह के सेंटेंसेस हमने इस वाले पार्ट में बनाने हैं।
अब मैं कहता हूं कि इफ शी डज नॉट ओबे, अगर वो कहना नहीं मानती तो उसको सजा दी जाएगी। शी विल बी पनिश्ड। अब इसी तरह मैं कहता हूं इफ यू गो देयर, अगर आप वहां जाओगे, अगर आप वहां जाते हो तो आपको पैसे दिए जाएंगे। यू विल बी गिवन मनी। तो ये था हमारा लास्ट पार्ट फर्स्ट कंडीशनल का। उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही इजीली तरीके से समझ आ गया होगा कि कंडीशनल सेंटेंसेस के जुमले किस तरह से बनाते हैं, स्पेशली फर्स्ट कंडीशनल।